हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी 2022 एमटीएस का जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया कि रिज़ल्ट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। रिज़ल्ट से पहले एक बहुत बड़ी जो है दुविधा है विद्यार्थियों के मन में, और हमारे मन में भी ये दुविधा है, और ये बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ी दुविधा है प्यारे विद्यार्थियों, जिसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, और ये भी वीडियो मैंने उसको ही बता रहा हूँ। तो एसएससी ने एक आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली जवाब दिया है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के अलावा और भी कोई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो एसएससी की अगर तैयारी करें तो आपके पास ज़बरदस्त मौका है। 50% डिस्काउंट के साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 12 अगस्त से पहले आप अनअकैडमी प्लस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके ये जो ऑफर है उसका लाभ उठा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी प्यारे विद्यार्थियों कुछ दिन मतलब हाल ही में CHSL 2022 का रिज़ल्ट जारी हुआ, फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, और ये फाइनल रिज़ल्ट जारी हुआ। इस फाइनल रिज़ल्ट में एक जो काम है, जैसे यहाँ पे तो 11वां पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन फर्दर प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज विल बी अंडरटेकन बाय द एलोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। इट इज if a candidate does not receive any correspondence from the concerned allocated user department within the period of 6 months from the declaration of result, he or she must communicate immediately thereafter with the concern of the user department. Further, the commission will not any circumstances in देखो, यानी ये कह रहा है कि अगर आपने डीवी में हिस्सा लिया है, ठीक है, डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, आपने अपना अगर कोई भी जो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं कराया, ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट अलाउ हुआ है, आपको अलाउ किया गया है, जो डिपार्टमेंट आपको मिला है उसमें अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो जो भी कैंडिडेट हैं उसको जो है बच्चे क्या कर दिया जाएगा, कमीशन किसी भी तरह का कोई जो है बाद में आपको ये सुविधा नहीं देगी कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। या ये तो एक पॉइंट था जैसे आपको CHSL 2022 वालों के लिए था। मैं MTS 2022 वालों के लिए ये बता, यहाँ पे ये पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। Unfilled vacancy in the final result and vacancy arising out of non-joining or shortlisted candidate will be carried forward to the next year by the concerned department or organization। यानी प्यारे विद्यार्थियों, CHSL का जो एग्ज़ाम आया, रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में ये एक बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं बैड न्यूज़ है प्यारे विद्यार्थियों के लिए कि कोई भी किसी भी तरीके की वेटिंग लिस्ट कमीशन के द्वारा नहीं जारी की जाएगी, और कमीशन जो है बची हुई सीट को अगले साल फॉरवर्ड कर देगा उसी डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को, और अगले साल ये ऐड होके अगर आपने जो ज्वाइन नहीं किया, मतलब जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उनकी जो वैकेंट सीट है वो अगली बार ऐड हो जाएगी, ऐसा डिपार्टमेंट में कहा है। ऐसा इस जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कहा गया है CHSL के रिज़ल्ट में। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वेटिंग लिस्ट की ज़रूरत क्यों थी। मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारे जो भाई वास्तव में इस बार नौकरी पाने योग्य हैं और वो किसी की वजह से नौकरी नहीं पाए, तो उनको फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बार हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस लूज हो और उनकी नौकरी ना लगे, तो इस वजह से ज़रूरी है वेटिंग लिस्ट। और चूँकि CHSL का जब रिज़ल्ट आया तो उसने ये बता दिया कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, इसका मतलब हम बच्चे एक तरह से बहुत निराश हुए कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई है। अब हमारी यही SSC से दरख्वास्त है कि MTS 2022 में ही मांग की गई थी ये वेटिंग लिस्ट की, कि भाई वेटिंग लिस्ट में जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे सीट जो है वैकेंट रह रही है, तो MTS 2022 के रिज़ल्ट से पहले हो सकता है SSC की बात के पास ये बात पहुँचे और रिज़ल्ट से पहले ये वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस जो है वो SSC कर पाए, क्योंकि CHSL का हाल ही में आया है और हाल ही में हमें ये पता चला, चूँकि रिज़ल्ट भी MTS का आने का डेट हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी ही रिज़ल्ट आ सकता है,
तो उस अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस इस रिज़ल्ट ने कम कर दिए हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ बच्चों शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट कमीशन के द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया। तो अगर यही कंडीशन आपकी एमटीएस में भी रही तो बच्चे, जो हमारे खतरा था, जो हमें डर है कि हज़ारों बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे और उन जो डिज़र्व करते हैं इसी बार नौकरी, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग निराश मत होइए। हो सकता है कि एसएससी के पास ये बात पहुँचे और एमटीएस 2000, चूँकि हमारी मांग तो एमटीएस 2022 में ही थी ना, हम लोगों ने यही बोला था कि भाई एमटीएस 2022 में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, हम लोग यही रिक्वेस्ट किए। तो हो सकता है कि एमटीएस 2022 के रिज़ल्ट आने से पहले ये वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान एसएससी की कर पाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो रिज़ल्ट दिया है उसमें साफ साफ शब्दों में ये बात लिख दी गई है। तो उम्मीद है कि एसएससी करे, वेटिंग लिस्ट दे, ये इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि रिज़ल्ट आने वाले हैं तो हो सकता है कि कुछ नया देखने के लिए मिले। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नए हैं, सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, या सीजीएल 2023 में जिन लोगों का नहीं हुआ है, या फिर सीजीएल 2023 में जो प्री हो चुका है जिन लोगों का, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चे सीपीओ एसआई 2023 की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप एमटीएस जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहां से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको यहां पे एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी चीज़ें दी जाएंगी। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लस 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको केवल और केवल 4500 रुपये में दी जा रही है, और ये ऑफ़र आपका 12 अगस्त तक वैलिड है। तो 50% डिस्काउंट के साथ इस ऑफ़र का PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में आप हिस्सा ले सकते हैं बच्चे, जिस बैच में आपके सभी फेवरेट एजुकेटर होंगे और आपकी पढ़ाई एक बेहतरीन दिशा में होगी, जिसमें आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और आपको बायलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, यानी दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब बच्चे लगभग 400 घंटे की क्लासेस होगी, साथ ही में आपको टेस्ट पेपर वगैरह ऑनलाइन मिलेगा। और यही सेम कंडीशन आपको सीपीओ एम बैच के साथ है। यहाँ पे आप नोट्स मिलेगा, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये जो नोट्स है बच्चे वो मिलने वाला है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये नोट्स जो है वो बुक के फॉर्म में मिलने वाला है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है, और ऑफ़र 12 अगस्त तक है। उससे पहले पहले आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको 50% प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। प्राइस भी कम है और डेट भी आपकी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बाकी एमटीएस वाले निराश ना हो, भगवान पर भरोसा रखें, और हो सकता है कि आपके साथ बुरा ना हो बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।